नमस्कार दोस्तों। ओसीए नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बोंडी बीच पर जो आतंकवादी हमला हुआ है उसके डिटेल्स आ गए हैं। पिता पुत्र थे, दोनों मुस्लिम थे, इस्लामाबाद पाकिस्तान के रहने वाले थे, सिडनी में रहकर के रोजगार की तलाश में थे और रोजगार कर भी रहे थे। कोई कम पढ़ा लिखा परिवार नहीं था, कोई गरीब गुरबा परिवार भी नहीं था। अपना इनके पास फ्लैट है, 6 राइफलें और बंदूकें, उनके लाइसेंस इनके नाम पर हैं और कानूनी रूप से इन्होंने 6 लाइसेंस ले रखे हैं ऑस्ट्रेलिया सरकार से। पिता पुत्र एक साथ अगर आतंकवादी वारदात के लिए जा रहे हैं और किसी की हत्या के लिए पहुंच रहे हैं बोंडी बीच पर, तो ये ऐसा भी नहीं है कि किसी ने अचानक उनको उकसाया हो या उनकी गाड़ी में टक्कर मार दी हो या उनके धर्म को लेकर के किसी तरह की कोई बात कह दी हो। गलत बयानी या सलत बयानी तो छोड़ ही दीजिए। अकरम की जो माताजी हैं, उनका कहना यह है कि साहब वो तो मछली पकड़ने के लिए गए थे और बोंडी बीच पर नहीं गए थे, साउथ की तरफ गए थे। तो इन्होंने घर में झूठ बोला। दोनों पिता पुत्र साथ गए, दोनों की उम्र में अच्छा खासा गैप है, 2 गुने से भी ज्यादा गैप है। अगर दोनों पिता पुत्र एक साथ जाकर के गोलियां बरसा रहे हैं यहूदियों पर, तो फिर हमें ये सोचना पड़ेगा, हमें ये सोचना चाहिए कि चाहे पहलगाम हो, चाहे सिडनी का बोंडी बीच हो, एक्चुअल में तो ये एक खास मकसद से टारगेट चुन रहे हैं, समय चुन रहे हैं और उसके बाद ना आगे की सोचते हैं ना पीछे की सोचते हैं। इनको यही सब करना है। दुनिया का कौन सा हिस्सा है जो अब बचा है? ये यूरोप के अलग अलग देशों में शरणार्थी बन करके गए। वहां की सरकारों ने भी बाहें फैला करके स्वागत किया। इनको तमाम तरह की सुविधाएं दी कि रोजगार नहीं है, चलो कोई बात नहीं, हम स्टाइफंड देंगे या दूसरी हमारी योजनाएं हैं, आपको डॉलर देंगे आपका परिवार चलाने के लिए। इनको रहने के लिए घर दिए गए, रोजगार शुरू करने के लिए पैसा दिया गया। लेकिन क्या हुआ है आज? पूरे यूरोप में देख लीजिए, कुछ कंट्रीज को छोड़ दीजिए, अमेरिका में देख लीजिए, जीवन स्थानीय लोगों का लगभग नरक हो गया है। और 2 जगह तो देखते ही देखते ये मेयर बन गए। लंदन का मेयर लगातार एक पाकिस्तानी मूल का है, लगातार कई बार चुना जा चुका है। अभी हाल में न्यूयॉर्क का जो मेयर बना है ममदानी, जिसको आरफा खानम शेरवानी भारत में ढूंढ रही है कि भारत का ममदानी कौन है, तो उसको तो अपनी ताकत को पहचानना चाहिए, खुद ही ममदानी बन जाना चाहिए अगर उनको ममदानी भारत में भी चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी जैसे बहुत सारे हैं और यहाँ तो हिंदू नेता भी मुसलमानों की पैरवी करते हैं, खुल करके करते हैं। उनमें आरफा को कोई ममदानी नहीं दिखाई देता है। बहरहाल मामला दूसरी तरफ चला जाएगा, इसलिए इसी पर फोकस रखते हैं। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में चुन चुन करके हिंदुओं को मारा गया था। उनकी पहचान की गई थी, उनकी शिनाख्त की गई थी,
उनसे कलमा पढ़ने को कहा गया था। जो कलमा नहीं पढ़ पाया, उनके आइडेंटिटी कार्ड चेक किए गए, उनकी पेंटें उतरवाई गई, और जब ये तय हो गया कि ये हिंदू ही हैं, मुसलमान नहीं हैं, तो उनको उनके बच्चों के सामने, उनकी बीवियों के सामने गोली मार दी गई, शूट कर दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पहलगाम जैसा ही आतंकी हमला सिडनी में हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, बॉन्डी बीच में। और क्या कर रहे थे वहां पर यहूदी? इनका एक अपना पर्व होता है, वहां मोमबत्ती जलाने के लिए गए थे। उस पर्व की शुरुआत होनी थी। इन पिता पुत्रों को, आतंकवादियों को पता था कि यहूदी हर साल ये त्योहार मनाने के लिए बॉन्डी बीच पर आते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, उसकी शुरुआत करते हैं। रविवार का दिन था। अच्छी खासी संख्या में यहूदी परिवार वहां पर एकत्रित थे। एक तो बच्ची को भी गोली लगी है, और उनको शूट करना शुरू किया इन दोनों पिता पुत्रों ने। करीब 1000 के आसपास वहां पर लोग जमा थे, और ये नहीं देखा किसकी क्या उम्र है, किसका क्या लिंग है, कोई बच्चा है, कोई महिला है, कोई बुजुर्ग है, कुछ नहीं। सीधे शूट कर रहे थे वो दोनों। और अब तो उनके वीडियो आ गए हैं सोशल मीडिया पर। मेरे पास भी करीब 10 मिनट के आसपास का एक पूरा वीडियो है जिसमें वो शूट कर रहे हैं। और जब वो शूट कर रहे थे तो एक बहुत ही बहादुर ऑस्ट्रेलियन ने पीछे से जाकर के एक को दबोच भी लिया, उसकी बंदूक भी छीन ली, राइफल भी छीन ली। बाद में उसको भी गोली मारी दूसरे आतंकवादी ने, बेटे ने, क्योंकि वो उसके पिता को बाहों में पकड़ चुका था, दबोच चुका था। उसको भी 2 गोली लगी है। शुरू में हमारे यहाँ कुछ लोगों ने ये चलाने की कोशिश की, एक एजेंडा सेट करने की कोशिश की कि आतंकवादी को पीछे से दबोचने वाला भी मुसलमान था, जबकि ये सही नहीं है। अब उसका असली नाम भी सामने आ गया है। वो लोकल ऑस्ट्रेलियन ही था। तो आप ये देखिए कि किस तरह के प्रोपेगेंडा पहलगाम की घटना के बाद भी हमारे यहाँ विपक्षी दलों और कुछ नेताओं ने शुरू किया था। और ठीक उसी तरह का प्रोपेगेंडा ये बॉन्डी बीच पर जो घटना हुई है, आतंकवादी वारदात हुई है, जिसमें करीब 15-16 लोगों की मारे जाने की अब तक सूचना है। 30 से ज्यादा लोग घायल भी हैं, जिनको अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। और पता है सबसे दुखद पहलू क्या है इस घटना का? इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू का बयान आ गया है। उन्होंने कहा है कि करीब 3 महीने पहले अगस्त में मैंने बाकायदा अल्बनीज को चिट्ठी लिखी थी, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को। उनको मेल भेजी गई थी। उनको कहा गया था कि आपकी सरकार की जो नीतियां हैं ये यहूदी विरोधी आग को प्रज्वलित कर रही हैं, क्योंकि फलस्तीन को कैनबरा ने मान्यता दी थी। इनके स्टेट अलग ही सुर अलापते हैं। और जो मैंने हेडिंग दिया है कि ट्रंप सवालों के घेरे में है, ट्रंप सवालों के घेरे में इसलिए हैं मेरी दृष्टि में कि पहलगाम की घटना में पाकिस्तान का हाथ था। ये डे 1 से भारत ने बता दिया था। उनके फुटप्रिंट, उन्होंने जिस तरीके से हिंदुओं की पहचान की, उनको गोली मारी, उनको कहा गया कि आप कलमा पढ़ के सुनाइए, और उसके बाद कुछ इनपुट्स, कुछ घुसपैठ की खबरें, और जो लोकल्स थे वहां के पहलगाम के, उन्होंने जो कुछ बताया जांच एजेंसियों को, उससे इस बात की पुष्टि हो गई थी कि ये सीमा पार से आए हैं। उनको शरण देने वाले भी पकड़े गए बाद में, इनका भी खात्मा हुआ, लेकिन समय लग गया।
उस समय के बयान जरा देखिए क्या थे। और 22 अप्रैल को वो घटना हुई थी। भारत ने तैयारी की क्योंकि पाकिस्तान को सबक सिखाना ही था। और 6 और 7 मई की रात को आतंकवादियों के 9 ठिकानों को हमने नेस्तनाबूद किया। नीचे पंजाब से लेकर के ऊपर पीओजे के तक में उनको नेस्तनाबूद किया, खत्म किया। उनमें से 3 तो हिजबुल के, लश्कर के और जैश के हेडक्वार्टर थे। और पाकिस्तान ने जब इसका प्रतिवाद करने के लिए तमाम तरह के अटैक करने शुरू किए, ड्रोन्स के जरिए, मिसाइलों के जरिए, उनके लड़ाकू विमान वगैरह, तो उसके बाद भी भारत ने जो सबक सिखाया इनको, ना केवल हवा में ही इनके ये सब ड्रोन्स वगैरह मार गिराए गए, बल्कि 9 और 10 मई की रात को जो कुछ हुआ, पाकिस्तान निहत्था खड़ा था, ब्लाइंड खड़ा हुआ था। उसको पता नहीं था कि भारत की मिसाइलें कहाँ से आ रही हैं या भारत के जहाज कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ कहाँ अटैक हो रहा है। इनके रडार, इनके एयर डिफेंस सिस्टम, इनके एयरबेस, जो मिलिट्री एयरबेस थे, उनको एक तरीके से खोद दिया गया, निस्सहाय कर दिया गया। उड़ ही नहीं सकते थे वहां से जहाज। लेकिन बेशर्मी देखिए पाकिस्तान की, कि उसके बाद भी कहा कि जंग तो हम जीते हैं। और इनके सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने खुद को फील्ड मार्शल घोषित करा लिया। लेकिन इतनी मनमानी, इतनी बेशर्मी, इतना दुस्साहस पाकिस्तान के पास आता कहां से है? याद करिए, जब G7 समिट हो रही थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी उसमें आमंत्रित किया गया था कनाडा में, उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप काफी बकवास कर चुके थे। उन्होंने बार बार ये बात कही थी कि सीज फायर मैंने कराया है। मैंने ये धमकी दी थी भारत को और पाकिस्तान को कि अगर आप लोगों ने युद्ध विराम नहीं किया तो मैं आप पर बहुत बड़ा टैरिफ भी लगाऊंगा, आपका सिर घूम जाएगा और मैं आपसे ट्रेड डील भी नहीं करूंगा। तो भाई, ट्रेड डील तो आज तक नहीं हुई है ट्रंप साहब। आपकी ट्रेड डील की तो ना हमें एज सच उतनी जरूरत है जितनी आप शो कर रहे हैं, आपको ज्यादा जरूरत है। ना हमने रूस से तेल खरीदना बंद किया, जो आप धमकी दे रहे थे बीच बीच में कि दिसंबर तक भारत जीरो कर देगा, ऐसा एश्योरेंस प्रधानमंत्री ने दिया, वो भी नहीं हुआ। और तमाम दूसरी चीजें आपकी टीमें आ रही हैं, जा रही हैं, बीच में हमारी भी गई थी। लेकिन आप जैसी ट्रेड डील चाहते हैं वो तो हमने नहीं की। तो ये कनाडा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लैंड करने से पहले ही उड़न छू हो गए, निकल गए, क्योंकि प्रधानमंत्री इनसे पूछने वाले थे कि आपको किसने ठेकेदारी दी थी सीज फायर कराने की और कब आपसे कहा गया था कि आप सीज फायर करा दीजिए। पाकिस्तान के डीजीएमओ का फोन आया हॉटलाइन पर कि हम सीज फायर करना चाहते हैं, हमारे यहाँ चर्चा हुई, उनको बताया गया कि ठीक है, हम सीज फायर को तैयार हैं, बात खत्म। तो इसमें डोनाल्ड ट्रंप कहां से आ गए? लेकिन इससे भी बड़ी घटना हुई है। ये 17 जून की बात है। डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में आसिम मुनीर को बुला करके बैठा रखा था। वो आसिम मुनीर जिसने 16 अप्रैल को एक बेहद भड़काऊ भाषण दिया था और उसमें हिंदुओं को फिर से उन्होंने काफिर बताने की कोशिश की थी, इस्लाम को हिंदुओं से एक बेहतर धर्म बताने की कोशिश की थी, और यह भी कहा था कि बंटवारा क्यों हुआ था, हम हिंदुस्तान से अलग क्यों हुए थे, ये हमारी आने वाली नस्लों को भूलना नहीं चाहिए।
हम साथ रह ही नहीं सकते। हमारा खान-पान, हमारा पहनावा, हमारे तीज त्योहार, हमारी तमाम चीज़ें वो हिंदुओं से अलग हैं। एक मिलिट्री का चीफ अगर मुल्लों की तरह, कठमुल्लाओं की तरह इस तरह का भाषण देता हो, तो आप अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान की क्या हालत करके रखी है मिलिट्री ने और इस तरह के बददिमागों ने। 16 अप्रैल को ये भाषण दिया गया और 22 अप्रैल को पहलगाम में हिंदुओं को टारगेट करके उनकी हत्याएं की गई, सामूहिक नरसंहार किया गया, जेनोसाइड इसी को कहते हैं। और इस घटना के बाद डोनाल्ड ट्रंप, जो पहले कार्यकाल में पाकिस्तान को आतंक की जननी बताते थे, जिन्होंने पाकिस्तान की तमाम तरह की मदद रोक दी थी, उन्होंने इन्हीं आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में बुला करके लंच दिया। यानी जो आसिम मुनीर पहलगाम की घटना के लिए जिम्मेदार थे, उनको आप व्हाइट हाउस में बुला करके लंच दे रहे हैं। और आप ये भी चाह रहे हैं कि कनाडा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ जाए तो दोनों के हाथ भी मिलवा दूं। तो ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ये बदला हुआ भारत है, ये किसी के प्रेशर में काम नहीं करता है, ना किसी को धमकाता है, ना किसी के धमकाने में आता है, वो बिल्कुल 100% सही है। ट्रंप इंतजार करते रह गए। मोदी ने कहा कि मेरे पास समय नहीं है, मेरे पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है और मैं वहां जाऊंगा। वॉशिंगटन नहीं गए। उसके बाद भी कम से कम 4 ऐसे मौके आए जब डोनाल्ड ट्रंप ने उनको बुलाने की कोशिश की या उनसे मुलाकात करने की कोशिश की 1 to 1, पर नरेंद्र मोदी नहीं गए। वो सितंबर में यूएन असेंबली को संबोधित करने वाले थे, उन्होंने जाने का इरादा टाल दिया, वहां एस जयशंकर को भेजा। उसके बाद फिर जब ये इजराइल और ईरान के बीच में एक पीस समिट कर रहे थे, तब भी मोदी नहीं गए। 22 राष्ट्र प्रमुखों को बुलाया था जिनमें मोदी भी थे, वो नहीं गए। इनकी प्रशस्ति करने के लिए या इनके लिए तालियां बजाने के लिए मोदी जाएंगे। और फिर मलेशिया में एक समिट थी, वहां भी प्रधानमंत्री नहीं गए। तो 4 मौकों पर फिर इन्होंने कहा कि मैं भारत की यात्रा करूंगा। तो हमारे विदेश मंत्रालय ने कहा कि अभी ऐसी कोई योजना कम से कम भारत के स्तर पर नहीं है, विदेश मंत्रालय को इसकी जानकारी नहीं है। तो मेरा कहना सिर्फ ये है कि आप अगर अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और आतंकवाद को, आतंकवादियों को उनके कैंपों के पुनर्निर्माण जैसे कामों में लगे हुए आसिम मुनीर को बुला करके लंच कराते हैं व्हाइट हाउस में, और फिर दूसरी बार भी बुलाया, तीसरी बार वो अपने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ गए, जिसमें वो अर्थ मिनरल्स वगैरह जो है वो दिखा रहे थे कटैची खोल करके। तो आप, पूरी दुनिया जानती है, ये भी सब जानते हैं कि जो ट्विंस टावर गिराए गए थे उसमें अलकायदा का नाम आया था और अलकायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन को ओबामा के समय 11 साल बाद, घटना के 11 साल बाद पाकिस्तान के एबटोबाद में ही खत्म किया गया था। वो छावनी में रह रहा था। एबटाबाद जो है वो पाकिस्तानी सेना की छावनी है, कैंट एरिया है। वहां वो महफूज रखा गया था, सुरक्षित उसको रखा गया था, खिलाया पिलाया जा रहा था, उसकी सेवा की जा रही थी। अमेरिका टापता रहा, ढूंढता रहा, उसको वो कहीं नहीं मिला। अल्टीमेटली एक जानकारी लोकल डॉक्टर ने ही दी, तब जाकर के उसको ठोका गया, मारा गया। उस पाकिस्तान के सेना चीफ को आप अपने निहित और पारिवारिक हितों को पल्लवित पोषित करने के लिए, साधने के लिए आप व्हाइट हाउस बुला करके लंच कराते हैं। तो ये जो अमेरिका डर्टी गेम खेल रहा है ना पूरी दुनिया में,
जो कुछ ये अभी सिडनी के बॉन्डी बीच पर हुआ है, ये उसी का नतीजा है। और विक्टिम कौन? हिंदू, यहूदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेंजामिन नेतान्याहू। एक और मजेदार बात है इसमें, ऑस्ट्रेलिया, भारत दोनों क्वाड के सदस्य हैं और क्वाड के ही सदस्य देशों को अगर अमेरिका के प्रिय पाकिस्तान से निशाना बनाया जाता हो, यानी पहलगाम में भी पाकिस्तान का हाथ और बॉन्डी बीच सिडनी के इस आतंकवादी अटैक में भी पाकिस्तान का हाथ, पाकिस्तानी नागरिकों का ही उसमें सीधा सीधा रोल, तो इसकी जवाबदेही किसकी होगी? सवालों के घेरे में कौन आएगा? सोचिए। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।